हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तो बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। और ये देखो, कोहरा ही कोहरा है ना। बढ़िया लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है, हरा हरा बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपको क्या बताने वाली थी पता है? अभी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं चाय बना रही थी। पहले सोची घूमने जाती हूँ फिर बताऊँगी। फिर मैंने कही नहीं यार, अभी तबीयत ठीक हुई है, कल ही नहाया धोए, तो घूमने तो नहीं जाना चाहिए अभी। और देखो अभी भी मैं बाहर आ गई हूँ कान खोल के, पापा जी बाहर मुँह धुल रहे हैं, सामने वाले आंगन में। देख लिए तो बहुत डांट पड़ सकती है। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोची आप लोगों से बात किए बिना मैं कैसे रहूँगी। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, देखना हिंदी लैंग्वेज की पावर देखना तुम, ठीक है? मैं बताती हूँ कि जैसे तुम कोई काम करते हो, तुमने अराउंड 4 से 5 घंटे कोई काम किया है ना, तुमने पढ़ाई की। उसके बाद किसी से बोला यार आज तो मैंने 4 टू 5 आवर्स पढ़ाई की है। देखना तुम्हें ना सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा ना तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें लगेगा बस 4-5 आवर्स हो गया, खोखला सा लगेगा, ठीक है? खोखला सा। और अगर यही बात तुम उसको और खुद को ऐसा बोलोगी यार आज तो मैंने 4-5 घंटे पढ़ाई की है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम कितनी, मतलब कि कितने मेहनती व्यक्ति हो, तुम इतना टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हो। तो भैया हिंदी की पावर बहुत है, हिंदी को कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं भी इंग्लिश सीखना चाहती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन पावर ऑफ हिंदी, हिंदी अरे तुम देखना, तुम किसी को गाली दोगे इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ सही दिमाग लगाओ यार, कि किसी को अगर तुम्हारे अंदर इतनी भरा है इंग्लिश में दे भी दो और फिर उससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन पावर ऑफ हिंदी यार, मज़ा आ गया, मेरे दिमाग में आज ये बात आई, मैं खुद को महान समझने लगी। मैं कही वाह यार कितनी अच्छी बात है, मतलब सच में अगर मैं आपसे बोलूँ आज कि मैंने आज 4 टू 5 आवर्स पढ़ाई की, आप कहोगे हैं 4 टू 5 आवर्स, अच्छा। और फिर मैं आपसे बोलूँ यार मैंने तो आज 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, तो ना मुझे बोलने में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, और आपको भी लगेगा बाप रे ये इतने घंटे पढ़ लेती है। तो बस वही वाली बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, वरना सुन के ज़रूर जाना, बाद में कभी ना कभी समझ में आएगा। चलो अपनी आप अब अपन चाय देख लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा जी तो मुँह धुल रहे हैं, पापा जी मुँह धुल के आ गए। और ये देखो मेरे मिनी किचन में मेरी मिनी चाय बन रही है, ये देखिए चाय तो बन रही है और पापा जी आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो मैंने शर्ट पहना है पापा जी वाला। मैं अभी ना रील्स बना रही थी, क्योंकि मैं इंस्टा पे वैसी वाली रील्स बनाती हूँ मोटिवेशनल और कोच टाइप की, कि आपको कुछ समझा सकूँ, जो मेरे मन में चलता है वो मैं वहाँ बोलती हूँ। लेकिन यहाँ यूट्यूब में मैं अपने पैशन को फॉलो करती हूँ, वो है क्या, वो है एक्टिंग। तो इसलिए मैं यहाँ शर्ट वर्ट पहन के और यूट्यूब शॉर्ट के लिए रील क्रिएट कर रही थी। अभी प्रैक्टिकल लिख रही थी, 1-2-4 पेज लिख के आई और अब फिर से यहाँ पर बैठ गई। अब फिर रील बनाऊंगी, अब फिर जाके लिखूंगी, यही चलते रहता है मेरा। ये देखो शर्ट अच्छा लगता है, पापा जी कपड़े पहनने मज़ा आ जाता है। गाइस चलो चलते हैं पापा जी का टिफ़िन देने, चलो। पापा जी का टिफ़िन तो दे दिया है, अब अपन चलते हैं घर, होते हैं फटाक से तैयार और अपन चलते हैं कैलारी। एक बार ब्लड टेस्ट करा ही लेते हैं। पहचान नहीं आ रही क्या? अरे मैं ही हूँ, प्रज्ञा प्रज्ञा। चलो अब कैलारी चलते हैं हम लोग, है ना, हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे थोड़ा। वैसे तो मैं पूरी ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ करा लेती हूँ, नहीं तो फिर दीदी लोग डांटेंगी कि तू ब्लड टेस्ट नहीं करवाती, आयुर्वेदिक के भरोसे बैठी रहती। तो आयुर्वेदिक ने तो हमें ठीक कर दिया है, लेकिन एक बार ब्लड टेस्ट करा के देख लेते, ठीक है? चलो चलते हैं, ऑटो देख रहे हैं, अभी तो ऑटो ही नहीं आ रही। हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, देखो पर्ची कटाना है, जल्दी से कटा लेते हैं फिर चलेंगे इलाज कराने। दोस्तों मैं ब्लड टेस्ट करा के मम्मी के लिए चूड़ी लेने आ गई हूँ, देखो स्टोर में, अब चूड़ी देखते हैं चलो। सो गाइस हॉस्पिटल अभी मैं आधे घंटे पहले आई थी, फिर मैं स्टोर चली गई थी, अब फिर से मैं आई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट करेक्ट करने के लिए। तो आधे घंटे हो ही गए हैं शायद, थोड़ा और टाइम बचा है, तो मैंने सोची हॉस्पिटल ही घूम के आ जाती हूँ। ये सीढ़ी सीढ़ी टाइप की बनी है, रिप्टा रिप्टा यहीं पर चल रही हूँ भाई, थोड़ी देर घूम फिर लेती हूँ, फिर रिपोर्ट में देखते हैं क्या है, डॉक्टर के पास चलेंगे, क्या बताएंगे। वैसे तो ठीक हो गई, फिर भी इतनी ऐसे हाँ फिरती रहती हूँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। और चलो चलते हैं, अभी थोड़ी 10-15 मिनट से जाऊँगी, क्योंकि वो भी कहेंगे नहीं तो बार बार आ रही है। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। सो गाइज़ मैं अब मोहल्ले के अंदर एंटर कर रही हूँ, देखो मैं मम्मी के लिए चूड़ी भी ले ली थी, और क्या कहते हैं मेरी जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई, मतलब अब मैं जबलपुर भी जा सकती हूँ। और आपको पता है अभी बस में घोचू अंकल मिल रहे, पता है अब वो अंकल की उम्र के दिख रहे थे, मैं अंकल ही बोलूँगी ना, वो मुझे क्या बोलते हैं, आपने तो हमें अंकल बोल के हमारी 20 साल एज कम कर दी, ऐसा लग रहा था दे दूँ ये खींच के 2 चांटे। तो दोस्तों ये सब जा रहे हैं शादी में, ये देखो मेरी दादी जी आई हुई हैं, और ओ मम्मी किधर आने, ये देखो, अरे मम्मी कहाँ जा रही हो, और ये चला, ये जा रहे हैं इन दोनों को लेके। और ये देखो ये मेरी मम्मी तैयार होके खड़ी हैं यहाँ पर, मैंने इनको तैयार किया गाइस, ये तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। हाँ। तो गाइस देखो मैं कहाँ आई हूँ, घर से थोड़ी सा दूर कुआं देखने, और ये कुआं की हालत देखने लायक नहीं है। पहले तो बहुत साफ़ सफाई रहती थी, लेकिन अब देखो खच्चर हुआ पड़ा है, पूरा गंदा गंदा सा। कई 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 जगह होती हैं जहाँ का पानी पिया जाता है कुओं का, और हमारे इधर का कुआं गंदा पड़ा है। नहीं पता नगर परिषद वाले भी कैसे, खाली गाँव नगर परिषद हो गया पर कुआं तक साफ़ नहीं करवाते। इधर गोबर ओबर क्या क्या पड़ा है, इतनी अच्छी खदान है यार, ये पता है यहाँ से जो समकसोक कहते हैं इसको, ये साफ़ कर दी जाए ना, इतना अच्छा तालाब जैसा लगे, बट यहाँ कुछ काम नहीं होता यार, सब ऐसे ही हैं। बट व्यू इट्स अमेजिंग, यहाँ घूमने रहने का मज़ा ही कुछ और अलग ही है। तो चलो घर चलते हैं, काम धंधा करते हैं, क्योंकि मम्मी गई है शादी में, तो काम धंधा तो अपन ही को करना है।
तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और आज की 2 लाइन है मेरे लिए कि कोई भी किसी को भी बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करे और ना ही बनाए तो बेहतर है। और इतना समझ लो, कोई भी इंसान को थोड़े दिनों में समझ में आ जाता है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो या उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन अगर इसके बाद भी वो आप लोगों के साथ हैं, तो समझ जाओ कि वो आपको खोना नहीं चाहते और आपकी जो रिस्पेक्ट लेवल है उनकी नज़रों में क्या है, चीटिंग के बावजूद। तो बस उसी की कदर करो और भगवान ने अगर कोई सच्चा इंसान दिया है तो उसके साथ बिल्कुल लॉयल्टी से रहो और बहुत खुशी से रहो। बाकी सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। और चलो अब हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। राम राम, राधे राधे, खुश रहिए। बाय बाय।